हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम नवंबर, दिसंबर या जनवरी तीनों में से किसी एक महीने में हो जाएगा। कोशिश तो यही सबकी है कि जो है नवंबर लास्ट या दिसंबर इसी में करवा लिया जाए। तो इसलिए आपके पास 3 महीने हैं, तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि यूथ प्रैक्टिस सेट वाले नीचे कमेंट करने से पहले ये समझ लें कि यूथ प्रैक्टिस सेट का सेशन यहाँ नहीं होता है, इसलिए इसके विषय में अच्छा बुरा कोई कमेंट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशों के प्रकार और वस्त्र के प्रकार। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो समझिए रेशों के प्रकार आपको समझ में आ जाते हैं। कौन से वानस्पतिक और आपको जो है प्राकृतिक और खनिज, ये आपको समझ में आ जाते हैं। इसके बाद में आपको जो है जो चीज़ें आपकी बनावटी हैं वो चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं और कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं, लेकिन पूछी वही चीज़ें जाती हैं जो चीज़ें आपको मिलती हैं, जो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती जो आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है। और कभी भी अगर ऐसी चीज़ें पूछी जाएं जो आपको लगता हो कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये कहाँ से, ऐसा रेशा कहाँ से आ गया, ऐसा कपड़ा कहाँ से आ गया, तो वो कपड़े जो होंगे वो आप बनावटी में लगाएंगे, मानव निर्मित में। क्योंकि हम लोग प्राकृतिक जान जाते हैं, मानव निर्मित नहीं जान पाते। मानव निर्मित में 4-6 कपड़े हैं जो समझ में आते हैं, उसके बाद समझ में नहीं आते। फिर अगर आपके वानस्पतिक और खनिज और आपका जो है इससे प्राणिज से अगर चला जाता है कहीं बाहर, तो आप उसको क्या समझेंगे? आप उसको आँख मूंद के मानवकृत रेशे में लगा देंगे, वो सही हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से जो है पहले आप रेशे के बारे में जान जाइए। और ये रेशा हम लोग देखते हैं अपने बुक्स में सब लोग कि कितने रेशे होते हैं। हम लोग के रेशे होते हैं 3 प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार के। 3 प्रकार के रेशे नहीं होते, मुख्यतः 3 प्रकार के रेशे होते हैं। कौन कौन से मुख्यतः 3 प्रकार के रेशे होते हैं? प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, विशिष्ट रेशा होता है। विशिष्ट रेशा का मतलब विशेष रेशा, ऐसे रेशे जो बनाए जाते हैं, जो हमारे जैसे आप जैसे मनुष्य बनाते हैं, वो विशिष्ट रेशा या विशेष रेशा या विशेषकर रेशा या खास रेशा बोलते हैं। आपका प्राकृतिक रेशे में 3 रेशा आ जाता है, वानस्पतिक आ जाता है, प्राणिज आ जाता है, खनिज आ जाता है। वानस्पतिक में आपको 2 मिल जाते हैं, एक आपको बीज वाला मिल जाता है, दूसरा आपको तने वाला मिल जाता है और तीसरा आपको पत्ते वाला मिल जाता है। वानस्पतिक में भी 3 आ जाएंगे, एक बीज यानी कि कापोक और कपास। कापोक आपका होता होगा सेमर, जिसको सेमल लिखा जाता है। आपको कापोक का मतलब सेमर, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सेमर को कापोक बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। खासकर जो है ये आपको सरजू के पास की जो क्षेत्र है वहाँ पर 1-2 पेड़ देखने को मिल जाएंगे। और इनका क्या होता है, पेड़ बड़ा होता है, नीम के पेड़ के जैसे होता है, और इस पे लाल रंग के फल लगते हैं क्योंकि ये फल हरे होते हैं, जब पकते हैं तो लाल हो जाते हैं। और इनको जो है लाल फल जो होता है, इसको फल समझ के चिड़िया इस पे जो है चोंच गड़ाती है और ये फूट के उड़ जाते हैं। इनको उन फल के जैसे ही चिड़िया चोंच मारे उसके पहले ही तोड़ कर रखा जाता है। इनको मिक्स किया जाता है तकिया में भरने के लिए, इनको थोड़ा बहुत मिक्स किया जाता है आपके गद्दे में भरने के लिए। जिसको जो है किसी स्पाइनल से समस्या होती है, सेमल के बीज पर सोने के लिए उसको बोला जाता है, क्योंकि ये बीज जो होती है एक्यूप्रेशर का अच्छा कार्य करती है। ठीक है। और कपास आपको पता है कि हर बढ़िया कपड़ा कपास से बनता है। आपको बढ़िया साड़ी अगर लेनी है तो आपको कॉटन की साड़ी चाहिए, और कॉटन की साड़ी अगर आप बहुत रेटेड में चले जाते हैं, बहुत रेट वाला हाई रेट की कपड़े में चले जाते हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया कॉटन मिलता है देखने को। इसके बाद में आपका आ जाता है क्या, तने वाला। तने वाले में लिलन हो जाता है, आपको पता है लिलन है। इसके बाद में जूट है, रेमी है, हेम्प है, सन है, मनीला है, कोयर है। लिलन से कपड़े तैयार होते हैं बहुत अच्छे, जूट से आपके डेकोरेटिव सामान, बोई वगैरह तैयार होते हैं। हेम्प से भी आपके डेकोरेटिव भी सामान तैयार होते हैं। ये मिला के मिक्स करके जो है थोड़ा बहुत रेशा बनाया जाता है, कपड़ों का निर्माण किया जाता है। रेमी, सन, मनीला, कोयर, इन सब का उपयोग किया जाता है जो है आपके मिक्स करके काम करने में। मिक्स ये सिर्फ कपड़े में नहीं बनते, लिनन का सिर्फ कपड़ा बनता है, लेकिन इन सबको थोड़ा थोड़ा मिक्स किया जाता है, थोड़ा थोड़ा इनमें कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। आपका आ जाता है पत्ते वाला, पीना और सीसल। पत्ते की साड़ियाँ बहुत अच्छी आती हैं, और जो है इनको हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं, महंगी भी होती हैं थोड़ी ये। और आपका सीसल, सीसल भी पत्ते से बनता है, यहाँ इसके भी कपड़े बनते हैं, अच्छे कपड़े बनते हैं, हल्के कपड़े बनते हैं। ठीक है।
इसके बाद में आपका आ जाता है क्या, आपका मानवकृत रेशा आ जाता है, यानी कि आपका कृत्रिम रेशा आ जाता है। कृत्रिम रेशे में क्या आ जाता है आपका, दो प्रकार का, एक मानवकृत रेशा होता है, एक संश्लेषित रेशा होता है। संश्लेषित रेशा या रासायनिक रेशा का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से बनाया जाता है, जैसे नायलॉन, ठीक है, जैसे नायलॉन हो गया, आपका टेरिकॉट हो गया, थोड़ा सा उसमें कॉटन मिक्स हुआ है लेकिन फिर भी टेरिकॉट हो गया, ठीक है, ये आपके होते हैं। डेक्रान हो गया, आर्लान हो गया, ये आपके होते हैं मानव निर्मित, सॉरी संश्लेषित। मानव निर्मित का मतलब होता है आपका जो रेयान होता है वो आपका किसमें, मानव निर्मित में आ जाता है। ये दो प्रकार के रेशे होते हैं। इसके बाद में आपका कौन सा आ जाता है, इसके बाद में आपका आ जाता है मानव निर्मित रेशे में आपका नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और विस्कोस, ये तीन प्रकार के रेशे आते हैं जो आपके रेशम के से जो है तुलना करके बनाए गए रेशे थे, जो कि सस्ते रेशम कहलाते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट रेशा। विशिष्ट रेशा वो हो जाता है जो परिवर्तित होता है, मिश्रित होता है, विशिष्ट यानी कि विशेष होता है। ये ऐसे रेशे होते हैं जिनको एक दूसरे से मिला के अलग बनाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, एक दूसरे से मिला के अलग बनाया जाता है, जैसे टेरिकॉट हो जाता है, टेरिलीन हो जाता है, आपका कॉट्स ऊल हो जाता है, ये आपके विशेष रेशे आ जाते हैं, ठीक है। संश्लेषित या रासायनिक रेशे में आपके कितने रेशे आ जाते हैं, नायलॉन, डेक्रान, आर्लान, एक्रिलीन, क्रेस्लॉन, जाफरान, टेरिलीन, डरवन, सौरन, डायनेल, वेलर, फाइबर ग्लास और फाइबर, जितने आपके फाइबर वाले बनावटी रेशे होते हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं ये, संश्लेषित या रासायनिक रेशे। इसका क्या होता है, एक घोल होता है, उसको डाला जाता है स्पिरेटर में, उसके वो छेद बने होते हैं, उस छेद से निकलता है और उसको लपेट के और खींच के रेशा बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो मानव निर्मित रेशा है वो कौन सा रेशा होता है, वो आपका इस प्रकार का रेशा होता है कि वो आपका जो है लुगदी होती है बांस की, यानी कि उसमें जो है आपका प्राकृतिक और थोड़ा सा जो है आपका मिलाया जाता है रसायन और उससे बनता है, इसलिए उसको मानव निर्मित रेशा बोलते हैं। ये रेशे का प्रकार हो गया। इससे ये जो रेशे होते हैं इन रेशों से कपड़े बनते हैं, ठीक है। ये रेशे होते हैं, इन रेशों से कपड़े बनते हैं। अब कपड़े कौन कौन से होते हैं इसको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कपास, कपड़ों के प्रकार। कपड़ों के प्रकार होते हैं कपास है, सनी यानी कि सन है, रेशम है, ऊन है, मखमल है, चमड़ा है, एथन है, सिफॉन है, फीता है, कश्मीर है, मतलब कश्मीरी कपड़े हैं, एपिक्रोसिया वाले कपड़े हैं, सर्दियों में पहनने वाले ट्वीट कपड़े हैं, ट्विल कपड़े हैं, ठीक है, और लाइक्रा होते हैं, एक्रिलिन होते हैं, नायलॉन होते हैं, इस तरह से बहुत सारे कपड़े होते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें और मैंने बताना भूल गई हम कि खनिज जो होता है वो उससे रेशा बनता है, सोना, चांदी, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो होता है उससे आपके कपड़े बनते हैं आग से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, बम रोधी कपड़े बनाने के लिए ये आपके लिए उपयोग होते हैं। सोने चांदी के तारों से क्या होता है, कढ़ाई होता है कपड़ों पर, ब्रोकेट जिसको बोलते थे पहले, अब उसको जरी बोलते हैं, ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका कपड़े का मैंने ये प्रकार बता दिया, कपड़े का प्रकार बता दिए। इसको सुनते हुए चलिए। कपास एक नरम महसूस होने वाला कपड़ा होता है। इसके जो है पहनने में आसानी होती है, कपड़ा पहनने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है, फील होता है, आरामदायक होता है। इस प्रकार से और भी आपको कपड़े देखने को मिलते हैं। कपास यानी कॉटन से क्या होता है कि ये बहुत ही आरामदायक कपड़ा होता है। इसमें बहुत से कपड़े बनते हैं, जैसे डेनिम बनता है, ड्रिल बनता है, टेरी बनता है, टोबलिंग बनता है, कैब्रिक बनता है, गबर्डिन बनता है, पॉपलिन बनता है, वेलवेट बनता है। ये सारी चीज़ें कॉटन से बनाई जाती हैं। इसके अलावा कॉटन के साथ बहुत से फैब्रिक मिलाकर क्या बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन लिनन को बनाया जाता है, कॉटन ट्विल बनाया जाता है, कॉटन जर्सी बनाया जाता है, कॉटन साटिन बनाया जाता है। इस तरह से कॉटन ऊल मिक्स करके बनाया जाता है। इस प्रकार से बहुत से कॉटन में मिक्स करके कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन और सिंथेटिक फाइबर को मिलाकर विंकल्स फ्री कपड़े बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, सिकुड़न नहीं पड़ती कॉटन के कपड़ों में, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, लिनन आ जाता है। लिनन जो है आपको इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है कि ये सन है, कहीं कहीं लिखा रहता है अलसी का पौधा है, और ठीक है। तो इस प्रकार से लिनन को बोलते हैं। वैसे फिलहाल लिनन को तो हम लोग फ्लैक्स बोलते हैं, फ्लैक्स, और फ्लैक्स को ही हम लोग फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज भी बोलते हैं, इसलिए इसको हिंदी में अलसी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है। और लेकिन इसका क्या होता है, सन होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, हम लोग की तरफ सन होता है, लेकिन हम लोग की तरफ जो सन होता है, सनई जिसको हम लोग के यहाँ देसी भाषा में हमारे तरफ बोलते हैं,
तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको लेकर आते हैं और थोड़ा बहुत रखते हैं। उससे कोई चीज़ डिज़ाइन वगैरह बनानी होती है तो औरतें बनाती हैं हम लोग के देहात के साइड में, ठीक है। हम लोग के मामा वामा क्या है, बहुत होता है सन, बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, थोड़े दिन जो है पानी तालाब रहता है वहाँ भिगा के रखते हैं, फिर ले आते हैं। लेकिन जो इससे कपड़े तैयार करने वाले A1 क्लास के जो लिनन होते हैं उनकी बात अलग होती है। और इन लिनन से कौन कौन सी कपड़े बनाए जाते हैं, देखिए सोफ़ा कवर, जैकेट, टेबल क्लॉथ, बिस्तर कब जैसे कवर, तौलिया, इसके बाद आपके कुर्ते, साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो थोड़ी मोटे होते हैं। जैसे खद्दर वगैरह में भी नीलन मिला दिया जाता है। कुर्ता वगैरह जेंट्स जो होता है उसमें लिनन का कुर्ता बहुत अच्छा मिलता है। फिर रेशम आ जाता है। रेशम आपको पता है कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, हम लोगों ने सब देखा था और सब कुछ समझा है। और जो रेशम होता है इससे के धागे बहुत मजबूत होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, शाइनिंग कम करनी पड़ती है रेशम में, ठीक है। और रेशम को भी बहुत सारे कपड़ों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं रेशम अकेले ही बना जाता है, बहुत सारे कपड़ों के साथ रेशम को मिला के बनाया जाता है। रेशम के कपड़े के जो प्रकार होते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, टसर, क्रेप, साटिन आदि बहुत से कपड़े होते हैं जो रेशम के होते हैं। हाँ, प्योर रेशम नहीं होते, मिक्स कर करके बनाया जाता है। प्योर रेशम जो होता है वो बहुत महंगा होता है। आप प्योर रेशम की साड़ियाँ वगैरह खरीदें तो आपको 7,000 8,000 की मिलेगी करीब करीब, प्रेजेंट टाइम में। मैं जो महंगाई का दौर चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ। इसके बाद क्रेप आ जाता है। क्रेप शब्द आपका फ्रेंच भाषा के क्रेपर से लिया गया है। ये कपड़ा थोड़ा सा खुरदुरा होता है। ये जो है किसी भी फाइबर से बन सकता है। सिल्क से बना है तो भी क्रेप सिल्क बोलते हैं, कॉटन से बना है तो क्रेप कॉटन बोलते हैं। उसी प्रकार से किसी भी जो चीज़ों से ये बन सकता है। इसमें थोड़ा सा खुरदुरापन होता है, थोड़ा सा ये सख्त होता है। इसमें साड़ियों पर ब्लाउजेज आ रहे हैं वो क्रेप के ब्लाउजेज आ रहे हैं, थोड़ा टाइट होते हैं। आप उस पर जो है माड़ी लगाइए या ना लगाइए, मतलब रिवाइव लगाइए ना लगाइए, वो टाइट ही होते हैं। इसके बाद में आपका कौन सा कपड़ा आ जाता है, इसके बाद में आपका कपड़ा आ जाता है लाइक्रा। लाइक्रा आपको पता है कि किसी भी कपड़े में आपके मिलाया जाता है इलास्टिकसिटी, इलास्टिक मिलाई जाती है। लेकिन ये किसी भी कपड़े में, आप रेशम के कपड़े में नहीं लाइक्रा को मिला सकते हैं। खासकर ये कॉटन के मोटे कपड़े में यानी कि डेनिम वगैरह में लाइक्रा पड़ा होता है, या आपका जो है सिंथेटिक कपड़ा होता है उसमें लाइक्रा मिला जाता है। जो मजबूत होता है उसमें लाइक्रा मिलाया जाता है और इसे जो है स्पेंडेक्स के नाम से जाना जाते हैं। और स्पेंडेक्स अधिकतर खिलाड़ियों के कपड़े के लिए जो उपयुक्त होते हैं, क्योंकि वो गिरते पड़ते बैठते उठते रहते हैं, इसलिए बनाया जाता है। आप इसको कितनी भी बार खींचे, ये जो है दोबारा से खींच अपने स्थान, मतलब यथासंभव अपने ही शेप में आ जाता है। आप नाइट सूट में भी देखेंगे इस समय लाइक्रा का बहुत प्रयोग हो रहा है, पैजामे में, टी शर्ट में बहुत प्रयोग हो रहा है। और अच्छा भी है क्योंकि जो है आदमी थोड़ा मोटा थोड़ा पतला होता है तो चल जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या खासियत होती है, इसकी सिलाई अच्छी रहती है। दूसरे जो है ये डिटर्जेंट यानी साबुन से इसको असर नहीं होता, धूप से ख़राब नहीं होता, शीत से ख़राब नहीं होता, गर्मी से ख़राब नहीं होता, ठंडी से ख़राब नहीं होता। ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। आपके किसी भी कपड़े में आप जो है उसको उसमें पॉलिस्टर में मिलाया जा रहा है, कॉटन में मिलाया जा रहा है, किसी में मिलाया जा रहा है तो 2 से लेके 3% से लेके 25 से 30% तक मिलाया जाता है। स्पोर्ट्स के जो आपके कपड़े होते हैं उसमें 25 से 30% लाइक्रा को मिक्स किया जाता है। और जो नॉर्मल मामूली जीन्स वगैरह होती हैं उसमें 2 से 3% लाइक्रा को मिक्स किया जाता है। इस समय नए जो पैजामा वगैरह आ रहे हैं उसमें भी 20 से 25% लाइक्रा को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं आपके पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को आपको पता है कि ये विकसित किए हुए रेशे होते हैं, जो कि जो है आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये एक बनावटी रेशा होता है। इसको जो है बनाया जाता है, ये रासायनिक रेशे में आता है, मजबूत होता है, इसमें रंग पक्के चढ़ते हैं, ये जो है जल्दी फटता नहीं है, ये इजी टू वेयर होता है, इसमें प्रेस वगैरह करने का काम नहीं लगता है, और प्रेस करना भी है तो बहुत हल्का प्रेस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पॉलिस्टर में देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, रेयान और विस्कोस। आपको पता है रेयान एक बनावटी रेशम है जिसको बनावटी रूप से बनाया गया है। ये क्या होता है कि ये इसके जो है थोड़ा सा सस्ता होता है रेशम से, नर्म होता है, हवा जो होती है हल्की फुल्की आती जाती रहती है, रेशम इतना जो है कंजेस्टेड नहीं होता कि गर्मी लगे पसीना अंदर ही रहने दे। ये सारी चीज़ें होती है। ड्राई क्लीन करवाना चाहिए क्योंकि इसके रंग जो होते हैं थोड़ा सा क्या होता है कि रंग धूप वगैरह से निकल जाते हैं। कपड़े भी क्योंकि रेशम से टसर सिल्क वगैरह इसमें मिलाया जाता है और थोड़ा सा जो है
ये बनावटी भी रहता है, जैसे कि इसमें लुगदी वगैरह मिलाया जाता है, सेल्युलोज का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ड्राई क्लीनिंग करवाने की आवश्यकता पड़ती है। इसको बार बार पहना जाए तो ये ढीला हो सकता है, और ये जो है थोड़ा सा पर्दे में, फिनिशिंग में, जहाँ शाइनिंग चाहिए वहाँ के लिए उपयोग होता है। और इसके बाद में ये आपके ड्रेसअप के लिए भी उपयोग होता है। आपको सस्ते में अच्छा कपड़ा चाहिए होता है, रेशम के बराबर चाहिए होता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पर, वेलवेट पर। वेलवेट आपको पता है कॉटन से बनता है। कॉटन में क्या किया जाता है कि रेसा उठाया जाता है, उस रेसे को काट दिया जाता है, और इसके बाद में ये वेलवेट का एक कपड़ा बनकर तैयार होता है। ठीक है, इसमें बहुत से आते हैं, मार्बल वेलवेट, सिमर वेलवेट, फ्लस वेलवेट, कॉटन वेलवेट, ब्रोकेट वेलवेट, कस्त वेलवेट, बहुत से वेलवेट आते हैं। यह प्राकृतिक रेसे कॉटन से, वूल से, लिलन से, रेशम से आदि रेशों से बनाया जाता है। रेयान और पॉलिस्टर से भी बनाया जाता है, लेकिन कॉटन का जो आपका वेलवेट होता है, शुरुआत में सबसे पहले कॉटन से ही वेलवेट बनाया जाता है, तो उसके बाद इसको और तरीके से बनाने की शुरुआत की गई, और बनता भी है। इसमें ब्लाउज़ वगैरह भी आते हैं, तो इस पर तो बहुत सारे स्पेंडेक्स वगैरह मिला के आ रहे हैं, सॉटन के आ रहा है वेलवेट। इसके बाद में आपका बहुत तरीके का वेलवेट आने लगा है। वेलवेट के तकिए आ रहे हैं, पर्दे आ रहे हैं, कवर आ रहे हैं, चादर आ रहा है, सोफ़ा कवर आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है। तो वेलवेट आपके कॉटन से बन जाता है, ऊल से बन जाता है, लीलन से बन जाता है, रेशम से मिल जाता है, रेयान से बन जाता है, पॉलिस्टर से बन जाता है। हाँ, ये बात रखिएगा ध्यान में कि वेलवेट सबसे पहले शुरू में सिर्फ कॉटन से बनता था। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, इसके बाद में आपका आ जा रहा है क्या, पॉली कॉटन। पॉली कॉटन मतलब पॉलिस्टर और कॉटन मिला के बनता है, उस पॉली कॉटन बोलते हैं। इसमें जो है पॉपलिन, मुस्लिन, पनामा, कैनवास आदि शामिल होते हैं। ठीक है, और ये कपड़े मजबूत होते हैं, जल्दी सिलवट नहीं पड़ती है, और जो है ये इस्त्री करना आसान होता है, कम इस्त्री, हल्की इस्त्री करनी पड़ती है। कॉटन से सस्ता पड़ता है, ज़्यादा बार धोया जा सकता है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। जॉर्जेट आ जाता है, यह नायलॉन और पॉलिस्टर से मिलाकर बनाया जाता है। जॉर्जेट महिलाओं को बहुत पसंद होता है, क्योंकि यह हल्का नरम होता है, और ये थोड़ा सा खिंचाव वाला होता है, और ये सबसे अच्छी बात है, सिकुड़ने कोड़ने का बहुत कम झंझट होता है। प्रेस तो बहुत ही हल्का करना होता है, वरना ये जलने का डर होता है, जलता बहुत जल्दी है। ठीक है, और इसका जो है क्या है, रंग जो है वो जल्दी उतरता नहीं है, अगर ठीक ठाक जॉर्जेट है तो। थोड़ा सा खुरदुरापन लेके होता है, ये जॉर्जेट की जो है थोड़ी सी कमी है।